गोल्ड में ऐतिहासिक तेजी का दौर चल रहा है। ऐसे में सुनहरा दौर कह सकते हैं, सुनहरा साल कह सकते हैं। गोल्ड के लिए तो सुनहरा साल है, लेकिन ज्वेलर्स परेशान है। यही मूड चेक करने के लिए हम आए हैं देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में, जवेरी बाजार में। उन ज्वेलरी मार्केट का मूड जानने की कोशिश आज करेंगे तमाम ज्वेलर से। उनसे पूछेंगे कि उनका हाल क्या है, क्यों वो बेहाल है, ग्राहकी का क्या हाल है, कब तक उम्मीद है कि खरीदारी लौटेगी, यही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक ज्वेलर हैं, राकेश चौहान उनका नाम है, प्रताप ज्वेलर से हैं, प्रताप ज्वेलर से हैं। शुक्रिया राकेश भाई, आपने वक्त निकाला। सर, क्या मूड है ग्राहकों का इस भाव पर? 1 लाख के आसपास 24 कैरेट का भाव हो गया है। देखिए, हमारी इंडियन जो हाउसवाइफ्स है वो एक्चुअल गोल्ड की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ओके। तो उनके पास अच्छा खासा घर पे है, तो वो हैप्पी है। बट करंट जो बिजनेस है, इस रेस में न्यू फ्रेश बिजनेस अभी फिलहाल नहीं है। सब वेट कर रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस में थोड़ा करेक्शन है तो एक अपॉर्चुनिटी मिले वापस से गोल्ड हमारे घर पे ऐड करने के लिए। ओके। आपको लग रहा है करेक्शन की कुछ उम्मीद है? क्योंकि ज्यादातर फैक्टर यहाँ पर तेजी हैं। सिचुएशन अभी ऐसा है कि जो भी ट्रेड वॉर की क्राइसिस वगैरह सब चल रही है, तो अभी इंस्टेंट करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट जैसे चीज सेटल डाउन हो जाएगी वैसे करेक्शन आएगा, एक एक्सेप्टेबल रेट आएगा, तभी हमको लगता है कि कुछ ना कुछ डाउनफॉल आ सकता है गोल्ड के प्राइसेस में। ग्राहक जब आपके स्टोर में अभी मौजूदा भाव को देखकर आते तो क्या पूछते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? बस उनका ये है कि अभी हम कुछ एक्सचेंज कर लेंगे, हमारे पास ओल्ड गोल्ड पड़े सामने, ये ले लेंगे, और जब करेक्शन आएगा तभी फ्रेश गोल्ड वापस न्यू से परचेज करेंगे। ओके। और कुछ चैलेंजेस की बात करें, बहुत ये भी कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट का भी खतरा बढ़ गया है, ऊंचे भाव पर आपको फंसने का डर है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री को इस ऊंचे भाव के बाद भी? नहीं, रिस्क काफी बढ़ गया है ये रेट में। अभी आप सोचो रिस्क क्या क्या है, वो रिस्क ऐसा है कि जब हम कारीगर से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनके पास भी अपनी जो वैल्यू है आज की 1 लाख के हिसाब से, तो उनके पास जो लायबिलिटी जो गोल्ड है वो बढ़ गई है। जब हम ट्रांसफर भी करते हैं, गोल्ड एग्जीबिशन में लेके जाते हैं, कभी इधर उधर गोल्ड होता है तो वो ऑन ट्रैवल जो होता है, काफी बिजनेस में सिटीज में जाके गोल्ड सेल करते हैं होलसेलर्स, तो उनके साथ भी जो गोल्ड कैरी करना है वैल्यूएशन बढ़ गई है। तो एट द एंड वैल्यू बढ़ने से रिस्क बढ़ गया है एज अ ज्वेलर। ओके। एक सवाल मेरा ज्वेलरी को लेकर, अगर कोई अभी यहाँ पे खरीदने आता है, आमतौर पे हम 24 कैरेट की बात करते हैं जिसका भाव 1 लाख के आसपास, लेकिन अगर ज्वेलरी बनती है आमतौर पे 22 कैरेट की, छोटे शहरों में 18 कैरेट की भी बनती है, नया ट्रेंड 18 कैरेट का भी इमर्ज हो रहा है। सर, ज्वेलरी में और क्या क्या खर्च होते हैं? 22 कैरेट की बात करते हैं, 22 कैरेट की ज्वेलरी का प्राइस हो गया 92 हजार के आसपास, 93, 94। उसके अलावा और क्या क्या खर्च मुझे देना पड़ेगा मैं आपके यहाँ से ज्वेलरी खरीदूं तो? गोल्ड में कैसा रहता है कि अभी आप 18 कैरेट या 22 कैरेट जो लेते हो, हॉलमार्क ज्वेलरी आती है, तो प्राइसेस सबका स्टैंडर्ड ही है, तो वो हो गया। उसके अलावा आपको मेकिंग चार्जेस पे करनी पड़ती है। मेकिंग कितना रहता है सर? मेकिंग डिफर करता है, अभी डिजाइन इतनी वेरी करती है, इतनी एक्सक्लूसिव डिजाइन आती है, तो ऑन एन एवरेज 8% से जो मेकिंग स्टार्ट होती है 15-20% तक लेबर जाती है हाई एंड ज्वेलरी, डिपेंड ऑन द क्राफ्टमैनशिप। उसके बाद जो हम वैल्यू ऐड करते हैं, अलग अलग कंटेंट ऐड करते हैं, स्टोन्स ऐड करते हैं, कुंदन ऐड करते हैं, तो उनके जो एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं उनका वेट पूरा लेस होता है। उनके वैल्यू के हिसाब से वो नहीं, नेट गोल्ड का प्राइस पे आपको गोल्ड का रेट पे करना है, नेट वेट पे आपको लेबर चार्जेस पे करनी है, प्लस एडिशनल भी स्टोन्स कंटेंट रहे उसका आपको सेपरेट चार्जेस पे करने होते हैं। ओके। और उस टोटल कुल वैल्यू पे आपको फिर 3% जीएसटी देना है? यस, कंप्लीट प्राइस को 3% जीएसटी पे करना है। ओके। और कोई एक ग्राहक, क्योंकि अक्षय तृतीया करीब है, ऐसे में ग्राहकों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, क्या सलाह है आपकी तरफ से ज्वेलर के तौर पर? ग्राहक से हम यही सजेस्ट करेंगे कि वी इंडियंस आर ऑलवेज स्मार्ट इन्वेस्टर्स। हमको वेस्टर्न कल्चर सिखाएंगे कि आप शेयर्स लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, आपका पोर्टफोलियो में असेट में गोल्ड होना ही चाहिए, बीट एनी रेट। और आपने जब भी गोल्ड लिया होगा आपको लगेगा कि आपने हाई प्राइस में ऐड किया है, बट 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन आप हैप्पी होगे भाई हमारे वो रेट में गोल्ड घर पे आ चुका है। तो गोल्ड विल नेवर लूज इट्स चार्म, इट विल एवर इंटैक्ट। ठीक है, टेम्पररी रेट बढ़ने से थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच सब करते हैं, हम थोड़े स्मार्टली करते हैं कि भाई कहाँ पे अच्छा रेट आएगा तो हम बाई करेंगे, बाकी गोल्ड जब घर पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, एक और सवाल, लोगों के मन में अभी भाव काफी तेज हो गए कि क्या करना चाहिए, अभी रुके, वेट एंड वॉच करे, जैसा आप कह रहे हैं कि करेक्शन की उम्मीद है, तो उनको रुक जाना चाहिए क्या? अभी डेफिनेटली थोड़ा रुक जाना चाहिए। अभी एक साथ जब ऐसा प्राइस शूट हुआ है तो एज ए ज्वेलर हम खुद ये रेट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इन वी आर हैविंग अ बिट ऑफ टू माइंड्स के भाई ये रेट कैसे क्या नहीं है। देखिए, अभी जो क्राइसिस चल भी रहा है, ट्रेड वॉर्स, बिजनेस तो चलेगा ही, सब कंट्रीज सेटल करेगी, एक दूसरे से डिस्कशन करेगी, उसका कुछ ना कुछ एमिकेबल सोल्यूशन निकलेगा। तो जब सोल्यूशन निकलेगा, चीज थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, तभी रेट्स भी नीचे आएंगे।
शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। तो ये थे राकेश चौहान प्रताप ज्वेलर से, जो बता रहे थे कि यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट में फिलहाल मौजूदा चैलेंजेस क्या है। हालांकि इनको उम्मीद है कि जैसे जैसे खबरें कम होंगी, ट्रेड वॉर की स्थिति बिगड़ेंगी, जो प्रीमियम गोल्ड को मिल रहा है वो कम होगा, तो भाव नीचे आएंगे, फिर इनकी ग्राहकी भी बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही अक्षय तृतीया को लेकर ये लोग काफी पॉजिटिव है, उम्मीद है वहां से ग्राहकी फिर से लौटेगी। गोल्ड जिस तरह से नया हाई बनाता जा रहा है, इसलिए अब ग्राहक के साथ साथ अब ज्वेलर्स का भी मूड चेक करना जरूरी है। इसलिए हम हैं देश के सबसे ज्वेलरी मार्केट जवेरी बाजार में, और हमारे साथ दो ज्वेलर मौजूद हैं। सिल्वर एम्पोरियम ग्रुप के चेयरमैन कांतिलाल मेहता हैं, और साथ ही सिल्वर एम्पोरियम ग्रुप के ही पार्टनर हैं कौस्तुभ मेहता। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले मैं सर, ग्राहकों के बाद ज्वेलर्स का क्या रिएक्शन है, क्योंकि ग्राहकी को लेकर कहा जा रहा है कि ग्राहकी उस तरह की हो नहीं रही है, ऊंचे भाव से लोग अभी बच रहे हैं, कीमतों में स्थिरता का इंतजार है, ऐसा कुछ क्या? ऐसा ही है कुछ। अक्षय तृतीया सामने दिख रहा है, के बाद में भी जो कस्टमर का जो फ्लो है वो कम दिख रहा है। हमारा वैसे B2B बिजनेस है, उसके हिसाब से जितना कस्टमर की जो B2B व्यापारी की बाइंग होनी चाहिए उतनी बाइंग नहीं है, कम है बाइंग। अब उनके यहाँ कस्टमर आना बहुत जरूरी है, रिटेल वालों के यहाँ नहीं आएगा तो आने वाले समय के अंदर हमारे भी प्रॉब्लम्स आने वाली है। अभी चैलेंजेस क्या है? बहुत जगह कहा जा रहा है कि डिफॉल्ट का भी खतरा बढ़ गया है, ज्वेलर्स को एक इन्वेंट्री, सामान्य इन्वेंट्री होती है तो उतना तो मैनेज उन्हें करके चलना ही है। तो आप अभी के मौजूदा माहौल में 1 लाख के आसपास का सोने का भाव है, क्या बड़े चैलेंजेस आप ज्वेलरी मार्केट में देख रहे हैं? बहुत बड़े चैलेंजेस, क्योंकि जितना भी एक्सपेंसेस खर्चे हैं वो हर व्यापारी ने अपने हिसाब से फिक्स कर लिए हैं और उसके हिसाब से सेल नहीं होएगा। भाव बढ़ने से किसी कस्टमर को ये लगता है कि उससे बेनिफिट है हमारा, तो कोई किसी का भाव बढ़ने का बेनिफिट नहीं रहता है। भाव जितना कम रहता है, नीचे आने से ही भाव कस्टमर का बिजनेस होएगा तो प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इस समय यही पोजीशन है कि भाई बिजनेस कम होएगा तो हर कस्टमर को, हर व्यापारी को बहुत आने वाले समय में प्रॉब्लम आएगी। ओके, बिल्कुल। जब तक भाव ऊपर है, कोई भी आता है किसी भी जगह पे, किसी भी एसेट क्लास में, जब स्थिरता नहीं आती है, लोगों का रुझान भी कम रहता है, लोग डरते हैं, और यही वजह है कि उस वजह से अभी लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। आपको कॉस्ट क्या लग रहा है? आप यंग यहाँ पर कारोबारी हैं, आप क्या फील कर रहे हैं? मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नया ट्रेंड है, ग्राहक अभी क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? लाइट वेट या अभी भी हेवी ज्वेलरी की तरफ रुझान है? ऑफ कोर्स काफी जो एक्सेसिबल मार्केट है, जो लोग, जो मास मार्केट जो हम कहते हैं, जो मेजर पॉपुलेशन को कवर करता है, वो मेजरली लाइट वेट में शिफ्ट की तरफ जा रहे हैं, और प्लस कैरेटेज, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, आजकल 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट की भी डिमांड आने लग गई है। सो उस हिसाब से कैरेटेज भी धीरे धीरे लोग प्योरिटी ऑफ गोल्ड भी कम प्रेफर करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टैंडर्डाइज गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, बट हल्के से कैरेटेज कम में भी लोग प्रेफर कर रहे हैं। लुक और फील सेम आए, बट बजट वाइज और एक्सेसिबल हो जाए उनके लिए ज्वेलरी। ओके, 18 कैरेट का नया प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले मेट्रो में हम 22 कैरेट की ज्वेलरी देखते थे गोल्ड में, अब 18 कैरेट की भी डिमांड बढ़ने लगी होगी, तो आप लोग कुछ अपने वैल्यू चेन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं? करेक्ट। हमने ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हमारा 50% स्टॉक, जो हमने कभी आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले सोचा भी नहीं था कि हम 18 कैरेट कोई कैरेटेड ज्वेलरी को हम कम करेंगे, बट हमने अब इस बार हमने 18 कैरेट, लगभग 50% ऑफ द स्टॉक हमारा 18 कैरेट की तरफ शिफ्ट किया है। सो एक हमारे एक डोर के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि इतना डिफरेंस है। सो उसी हिसाब से कस्टमर डिमांड में भी काफी फर्क आ रहा है, और कैरेटेड इंसान प्रेफर कर रहा है कि थोड़ा लो आए। ओके सर, आप क्या नया ट्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट में? आपको कितने साल का सर अनुभव होगा, पहले ये बता दीजिए। 1981 है मैं इस बिजनेस में, 40-45 साल हो गए हैं। ओके सर, उस दौर में आप आए थे जब 80 की रैली आई थी, उसके बाद बड़ी गिरावट भी आई थी। गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस बढ़ता ही है, जितना गिरावट आता है बिजनेस बढ़ता है। अभी सडनली एक साथ में इतना मार्केट बढ़ा है, 20% मार्केट बढ़ना बहुत बड़ी बात है इस इंडस्ट्री के लिए। उससे कस्टमर रुका है, लेकिन जैसे ही ये भाव स्थिर हो जाएंगे, कस्टमर को लग जाएगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाने ही वाला भाव, तो कस्टमर वापिस मूव करने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, एक सवाल मेरा, आपके पास 45 साल का अनुभव है, इतने सालों में आपने इतनी बड़ी रैली और अचानक से इतनी तेजी में, लंबी अवधि में इस तरह की तेजी है तो समझ में आता है, 3-4 महीने में 30-35%, एक साल में इंटरनेशनल मार्केट देखी तो 50% की तेजी, यहाँ ड्यूटी की वजह से तेजी कम हो सकती है। क्या इतनी तेजी आपने कभी देखी है 45 साल में? नहीं देखी कभी, इस टाइप का सडनली ऊपर जाना कभी मार्केट में कहीं नहीं देखा मैंने।
45 साल के पीरियड में कभी ऐसा नहीं देखा कि इस टाइप का जंप भी कभी इस मार्केट के अंदर आ सकता है। सोने के अंदर, चांदी के अंदर इतना बड़ा बुलिश होना और एक साथ में बढ़ना, ये मार्केट के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं है, ये मार्केट के लिए खराबी है। लेकिन अभी कुछ वर्ल्ड की जो पोजीशन है, जो ट्रम्प ने जो अभी जिस हिसाब से ये जो चल रहा है अमेरिका का, उसके हिसाब से भी मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर है। आने वाले समय में क्या होगा मालूम नहीं। 3 महीने का टाइम अभी इंडिया को दिया हुआ है, जो वैसे देखने जाओ तो इंडिया के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि कम से कम 3 महीने के लिए कोई ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। अब ये सबसे बड़ा असर एक्सपोर्ट पे आएगा। यदि गोल्ड का एक्सपोर्ट जिस तरह 27% ड्यूटी लगा लेवे तो गोल्ड का स्टॉक एक्सपोर्ट का खत्म हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में जैसे गोल्ड की ज्वेलरी के ऊपर 6% था, 6 का 10 किया, तो 10% के अंदर भी एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। हमारी डायमंड की ज्वेलरी के अंदर तो अभी एक्सपोर्ट सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तो उसका भी असर होने ही वाला है। कहा जाता है कि स्पॉट मार्केट, हाजिर डिमांड गोल्ड की कीमतों को ड्राइव नहीं करती है। गोल्ड के जो ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, बाकी इंस्टीट्यूशनल बाइंग जिसमें हेज फंड्स हो या फिर बाकी बैंक्स वगैरह खरीदारी करते हैं, या ETF की बाइंग हो, गोल्ड की ट्रेडिंग हो, डेरिवेटिव मार्केट में जिस तरह की पोजीशन बनते हैं, क्या लग रहा है इस बार की तेजी के पीछे क्या है? नहीं, वर्ल्ड मार्केट की जो पोजीशन है उसके हिसाब से ये मार्केट बढ़ा है, और जो जिस तेजी के हिसाब से बढ़ रहा है उससे सेंट्रल बैंक वगैरह सब बाइंग तो कर ही रहे, लेकिन उस बाइंग से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ा इसमें कुछ जगह ऐसा लग रहा है कि कहीं सट्टा भी घुसा हुआ है, तो कस्टमर को भी बहुत सोच समझ के ही बाइंग करनी पड़ेगी। सबको तेजी लग रही है, मार्केट तेजी में मूव कर रहा है, लेकिन कई भी इसमें करेक्शन आने के चांस, और करेक्शन आने के बाद में कस्टमर को बाइंग करनी चाहिए। तो करेक्शन कभी भी आता है, इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी मार्केट, एसेट क्लास जब बड़ी तेजी दिखाता है, करेक्शन भी ज्यादा बड़ा होता है। जितना डीप यहाँ पर करेक्शन, जितनी डीप यहाँ पे तेजी होगी उतना ही डीप करेक्शन भी होता है। आपको क्या लग रहा है इस मार्केट की तेजी को देख? हालांकि आप काफी यंग हैं, लेकिन मार्केट के डायनेमिक्स को समझते होंगे, पढ़ते होंगे, क्योंकि आपको अपनी इन्वेंट्री देखनी है, कस्टमर्स देखने हैं। इस तेजी को आप कर रहे हैं, आपने तो फर्स्ट टाइम इस तरह की तेजी की होगी। सर ने तो कई बड़ी तेजी उतार चढ़, इतनी बड़ी नहीं, लेकिन 2012, 8, 9 की तेजी, कोविड की तेजी, 96 और 1980 की तेजी भी इन्होंने देखी। आप क्या फील कर रहे हैं इस मार्केट में? एज अ ज्वेलर हम आपको ऐसा कह सकते हैं कि हमारे कैपिटल गेन्स, हमारा खुद का जो इन्वेंट्री है उसका वैल्यू हम बोल सकते हैं कि वो हमारा एक गेन है, बट कहीं ना कहीं इस तेजी से हमारा फ्यूचर डिस्काउंट होगा। मतलब उतना कंजम्पशन, उतना सेल्स हमें कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगा ही होगा। सो ऐसी तेजी तो मैंने भी, जैसे आपने कहा कि मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है, बट जैसे अंकल ने भी कहा कि इस सब के बाद थोड़ा करेक्शन तो एक्सपेक्टेड है ही है, क्योंकि कोई चीज इतनी बुलिश होनी इज ऑल्सो नॉट डाइजेस्टेबल टू एनी कंज्यूमर। सर आखिरी सवाल से, ये एक रिटेल ज्वेलर के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है इस तेजी में? नहीं, रिटेल दुकानदार के लिए सबसे बड़ा उनके खर्चे फिक्स हैं, और कस्टमर मूव कम हो रहे हैं, कम आ रहे हैं कस्टमर, तो उससे बहुत बड़ा लॉस है उनका। क्योंकि कस्टमर नहीं आएंगे, रिटेल कस्टमर ही नहीं आएंगे तो माल किसको बेचेंगे? तो और जो खर्चे हैं वो फिक्स है, उसको रोक नहीं सकते हैं। तो रिटेल कस्टमर नहीं आएंगे तो आने वाले समय में दुकानदार को, B2C वाले को प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल, ये काफी जेन्युइन बातें हैं। अगर उनकी ग्राहकी होगी तो उनके फिक्स खर्चे, जो ऑपरेशनल रोजमर्रा के खर्चे हैं, उस पर असर होगा। वो यहाँ पर कटौती उसमें करेंगे तो B2B में फिर जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उन पर भी असर धीरे धीरे उसका होगा। तो जरूरत है कि मार्केट स्टेबल हो या फिर कुछ करेक्शन आए, ताकि ग्राहकों का भरोसा वापस से उस भाव पर आए और ग्राहकी लौट कर आए। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। तो ये थे 2 ज्वेलर्स सिल्वर एम्पोरियम ग्रुप से, जिन्होंने गाइड किया आपको गोल्ड मार्केट को लेकर। उम्मीद करते हैं कि आपको इनका गाइड पसंद आया होगा। इसी तरह कुछ और ज्वेलर से आगे भी बातचीत होगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सोने की ऊंची कीमतों से ज्वेलरी मार्केट पर क्या असर हुआ है, यही हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ज्वेलर से इस पे बातचीत भी हो रही है कि उनके लिए क्या बड़े चैलेंजेस है। हमारे साथ एक और मेहमान है, चेतन थडेश्वर है, श्रृंगार द हाउस ऑफ मंगलसूत्रा के चेयरमैन है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ET Now के दर्शकों के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि सोने में जिस तरह की तेजी है, हाजिर बाजार में 1 लाख रुपए के पार सोना निकल चुका है, क्या इससे आप लोग, हालांकि B2B में डील करते हैं, लेकिन अगर रिटेल में अगर ग्राहकी नहीं होगी तो उसका असर धीरे धीरे, जो उसका स्पाइरल जो इफेक्ट होता है, वो B2B मार्केट पर भी होगा, होलसेलर्स पे होगा, मैन्युफैक्चरर्स पे भी होगा। आपके चैलेंजेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। नमस्ते।
डेफिनेटली विश्वमोहन जी, आपकी बात सही है। भावों के चलते शोरूमों में 25 से 45% की गिरावट आई है सेल्स के अंदर, और उसके चलते डेफिनेटली B2B में भी उसका असर देखा जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जिस तरह से भाव आज बढ़े हैं, लेकिन वो जो 50 के ऊपर भी जो परसेंटेज जो कि आज सेल जा रही है, आज मुझे भी बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है और पॉजिटिव भी दिख रहा है आगे, क्योंकि हर भाव सोने का खरीदने जैसा लग रहा है। और जैसे कि हर इंटरव्यू में मैंने कहा है कि हर बढ़ता भाव में हमारी मुलाकात हुई है, और बढ़ते भाव में जिसने भी सोना लिया है वो आगे और भी उसके अंदर मुनाफा पाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके, एक ज्वेलर के तौर पे, कारोबारी के तौर पे आपको रिटेलर आके बताते होंगे कि हमारे लिए ये चैलेंजेस है। एक तो ग्राहक नहीं आ रहे, आपने कहा ऊंचे भाव में, वो चाह रहे होंगे स्थिर हो, भाव थोड़े स्टेबल हो या करेक्ट करे। और क्या क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप भी अपने को इन्वेंट्री आपको रखना है, आपकी अपने इसको आप ओपन रख नहीं सकते, हेजिंग करनी है, उसकी भी कॉस्टिंग होती है, मार्जिन भरना है, तो और क्या क्या कुछ चैलेंजेस हैं आपके लिए? डेफिनेटली सबसे अगर मैं B2B से अगर शुरुआत करूं, तो एक बहुत बड़ा महकमा एक मैन्युफैक्चरिंग रहता है, हमारी फैक्ट्रियां होती है। आज 30 से 40% की गिरावट अगर फैक्ट्रियों में रहेगी तो फैक्ट्रियों को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा तकलीफ का माहौल फैक्ट्रियों में बनता है, उसको चलाना काफी मुश्किल है। रिटेल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हर भावों में, बुकिंग में कस्टमर 2%, 5% दे के पैसा बुक कर लेते हैं रेट, और उसके बाद में जब डिलीवरी लेने के लिए आते हैं तभी न जाने 15-20 दिन के बाद न जाने भाव कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या आज रिटेल में वो भी है। और जिस तरह से भाव बढ़ रहे हैं तो कस्टमर डेफिनेटली रुका है, हालांकि रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक मनोदशा होती है लोगों की कि बढ़ते भावों में हमेशा राह देखते हैं। और अगर आप जैसे माध्यम से पता चलता है कि सोने का भाव 1.25 लाख रुपया हो जाएगा, तो अचानक दौड़ भी पड़ते हैं। आज थोड़ी सी भाव अगर कमी होने की अगर बात आती है तो बेचने की भी लाइनें लगती हैं, और बढ़ते दामों में लेने की भी लाइनें लगती हैं। तो एक मनोदशा इंडियन मार्केट की 100% है। ओके सर, आप लोगों के लिए काफी ऑस्पिशियस मौका होता है और एक बड़े सेल्स की उम्मीद रहती है, खास करके रिटेल जो ज्वेलर्स है उनके लिए, और आप भी उस वैल्यू चेन के हिस्सा है। क्या लग रहा है इस बार का अक्षय तृतीया कैसा रहने वाला है? 1 लाख के पास है भाव। तो जब गुड़ी पड़वा था तभी भी रिकॉर्ड ब्रेक भाव था। हमें लग नहीं रहा था कि गुड़ी पड़वा इतना अच्छा जाएगा, लेकिन आज जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हमने गुड़ी पड़वा का त्योहार देखा और उसके अंदर ज्वेलरों के जो भीड़ देखी, तो उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि त्योहार अगर आ जाता है तो कोई भी भाव में कोई भी चीज जो मन में रही है कस्टमर को खरीदने की, वो हमेशा पूरी करता है, और अक्षय तृतीया अनबिलीवेबल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, अगर वो अनबिलीवेबल जाएगा तो अभी ट्रेंड क्या है सर ग्राहकों का? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो हेवी ज्वेलरी से लोग बच रहे हैं, भाव काफी, उनके बजट उस तरह के नहीं रहे हैं, तो क्या नया ट्रेंड क्या है? रिटेलर आपसे बोलते होंगे कि मुझे इस तरह के मंगलसूत्र, आप एक्सक्लूसिव उस तरह की चीजें बनाते हैं, तो क्या डिमांड करते हैं वो? डेफिनेटली जब से हर बढ़ता भाव हमें बढ़ता ही, मतलब टॉप का लगा 50,000 का भाव भी कभी बहुत ऊंचा लग रहा था, 75 भी बहुत ऊंचा लग रहा था, तो हमने हमेशा से एक ट्रेंड बना लिया कि वे नीचे से नीचे लाइट से लाइट वेट की ज्वेलरी या मंगलसूत्र बनाए जो ड्यूरेबिलिटी के साथ में हम कस्टमर को दे सके। तो डेफिनेटली वो सारी नई चीजें हमेशा ज्यादा सफल रही है जो लाइट वेट में है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो रनिंग आइटम जो पब्लिक पसंद करती है, कुछ हेवी के जो चाहक वर्ग है वो अपना वो नहीं छोड़ते। कोई भी कीमत हो, कुछ भी हो, डेफिनेटली वो चीजें भी बिकती, लेकिन झुकाव आज के अंदर हर ज्वेलर का लाइट वेट के प्रति ही रहेगा। इनफैक्ट जिसके अंदर भी उसके अंदर बदलाव आने हो गए, जैसे 22 कैरेट के 18 कैरेट तक प्लेन गोल्ड ज्वेलरी आ गई है। डायमंड ज्वेलरी जो 18 कैरेट में बनती थी आज 14 कैरेट में आ गई है। तो हर एक अपने हिसाब से लोग रास्ते बनाते हैं कि इसको कम से कम वैल्यू कैसे उसकी की जाए ताकि उसके अंदर उसकी अच्छी सेल आए। ओके, मतलब लोगों के ट्रेंड के हिसाब से, भाव के हिसाब से आप लोग भी अपनी डिजाइन और पूरे सिस्टम को, पूरे ट्रेंड को चेंज करते हैं। सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, कोई भी ट्रेड हो, हमेशा समय के साथ बदलाव करना यही एक व्यापारी की भावना या उसकी इच्छा होती है कि कैसे व्यापार बढ़े। आज ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, हर एक महकमे के अंदर, जैसे मेरे एक महकमे में भी आज 400-500 आदमी काम करते हैं, तो उसको चलाना है। तो सोच हमेशा मार्केट के हिसाब से हमें सोचते रहना पड़ता है, भावों के ट्रेंड के हिसाब से या कोई त्योहार के हिसाब से,
कि भाई किस तरह से हम इस बिजनेस को चलाएं, आगे लेके जाएं और इतने लोगों का हम साथ में रह करके उसका पेट भरे। तो ये हमें हमेशा देखना है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को गाइड भी किया, मार्केट के बारे में बताया, ज्वेलरी इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में भी आपने जिक्र किया। और जाते जाते एक आखिरी पॉइंट आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आपको गोल्ड प्राइसेस में यहां से कुछ करेक्शन दिख रहा है या भाव इसी तरह से मजबूत बने? ये तो आपने कह दिया कि लंबी अवधि में तेजी है, लेकिन मौजूदा लेवल से कुछ करेक्शन दिख रही है क्या आपको? जिस तरह से भाव बढ़े हैं तो हमेशा एक छोटा मोटा रिएक्शन लाजमी होता है, लेकिन जिस तरह से हम डॉलर इंडेक्स देखते हैं या ग्लोबल कंडीशंस देखते हैं, उसके अंदर ये कहना आज भी मुश्किल है। नहीं तो हमेशा एकदम से जब भी जंप आता है, छोटा मोटा रिएक्शन आता है, भाव फिर बढ़ जाता है। लेकिन इस बार मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि कोई रिएक्शन भी आएगा। क्यों कि आप जिस तरह से वर्ल्ड वाइड अगर स्टडी करेंगे तो जिस तरह से बाइंग विश्व में है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी भाव में कोई फिलहाल तो कोई रिएक्शन भी आएगा। बस ये तेजी दिख रही है मुझे। थैंक यू सो मच सर। इनका कहना है कि गोल्ड मार्केट में तेजी दिख रही है कि ज्यादातर फैक्टर्स के सपोर्ट में है और इसी वजह से गोल्ड का भाव नीचे नहीं आ रहा है और लगातार ये तेजी के ट्रेंड बन रहे हैं। हालांकि ग्राहक इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भाव कुछ नरमी आए, फिर वो नई खरीदारी करे। लेकिन सारे ज्वेलरी मार्केट से हमने यही निचोड़ निकाला है कि उनको लग रहा है कि यहां पर सुधार होगा, भाव स्थिर होंगे और अक्षय तृतीया इस बार भी बेहतर रहने वाला है। ज्यादातर ज्वेलर्स ने यही कहा है। हो सकता है कि वॉल्यूम टर्म में बहुत ज्यादा ग्रोथ ना, लेकिन वैल्यू टर्म में डेफिनेटली इस बार का भी अक्षय तृतीया बेहतर रहेगा। थैंक यू। सोने के साथ साथ चांदी में भी तेजी तो दिख रही है, लेकिन उस तरह की तेजी नहीं आई है जैसी सोने में हम देख रहे हैं। चांदी क्यों इतना लैगार्ड है और चांदी को लेकर क्या आगे का आउटलुक है, यही समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ चांदी के लीडिंग प्लेयर है देश के, सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपने काफी समय के बाद आपने वक्त दिया है। सर, सबसे पहले चांदी के मार्केट के बारे में बताइए, क्या चैलेंज आप चांदी मार्केट फिलहाल देख रहे हैं? चांदी में ओवरऑल जो चैलेंजेस देखने जाए, चैलेंजेस से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। आज मैं चाहता हूँ कि जितनी भी ज्वेलर अक्रॉस इंडिया चांदी की हॉलमार्किंग को इंसिस्ट करे और हॉलमार्क करके बर्तन बेचे, तो बहुत अच्छा एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कंज्यूमर के माइंड में। सेकेंड चीज़ अगर देखने जाए अपॉर्चुनिटी साइड पे, तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बड़ा मार्केट है और अपॉर्चुनिटीज़ अनेक है, खाली अपने को टैप करना है। कि इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद में भी चांदी में आज भी कोई नेशनलाइज सिल्वर प्लेयर नहीं है जो पैन इंडिया एक सिल्वर का ब्रांड है और खाली चांदी के बर्तन और ज्वेलरी बेचता है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है चांदी की ज्वेलरी में, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस एक्सॉर्बिटेंटली हाई है और चांदी के प्राइसेस उस अगले बढ़े नहीं है। तो लोगों के लिए रिप्लेसमेंट, सोने की जगह चांदी का रिप्लेसमेंट और चांदी की ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा उत्साह चल रहा है। और जो चांदी की ज्वेलरी की जो डिज़ाइन है लास्ट 4-5 महीने देखने जा रहे हैं, तो वो एज गुड एज गोल्ड जैसे ही लग रहे हैं, डिज़ाइन, फिनिश, क्वालिटी, तो हर तरह से है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर। ओके सर, चांदी के प्राइस को लेकर कहा जा रहा है कि सप्रेस्ड है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट भी आप देखेंगे ना, तो चांदी बाकी एसेट क्लास के मुकाबले उस तरह की तेजी चांदी में नहीं दिखी है। क्या उम्मीद करते हैं गोल्ड की तरह की गोल्डन रैली चांदी में भी आएगी? चांदी कब होगी? अगर देखना जाए कि 2024 में अगर आप देखोगे तो चांदी में सब एसेट क्लास को कंपेयर करेंगे तो चांदी ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। भले गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, बट चांदी ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को, अगर रिटर्न वाइज देखने जाए ईयर ऑन ईयर के अंदर। इस साल भी हमें लग रहा है चांदी के अंदर रिटर्न काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, मगर वो एक टैरिफ का जो चल रहा है, जो ऑल क्रॉस वर्ल्ड में थोड़ी अनसर्टिनिटी चल रही है, उससे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बिकॉज चांदी की एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है चांदी के रेगुलर यूज़ के अंदर और प्राइजेस को इम्पैक्ट करता है। 2024 में देखने जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड स्तर पे थी, चांदी ओवरऑल डेफिसिट भी थी और आने वाले सालों में जैसे जैसे टैरिफ का ये जो जैसे सब्सिडाइज होता है, हमें लगता है चांदी में बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। ये इन स्तरों पर चांदी की इन्वेस्टमेंट डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है, मगर इंडस्ट्रियल डिमांड इंटैक्ट है और चांदी की जो कंजम्पशन है ज्वेलरी की और सिल्वरवेयर की, वो डिमांड काफ़ी अच्छी रोबस्ट तरीके से बढ़ सकती है। तो हमें लगता है आज की रेट में भी चांदी एक अच्छा विकल्प है सोने के मुकाबले में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है, चांदी वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो वी हैव टू, हमको एक तैयारी करके चलना पड़ेगा कि निचले स्तरों में हमको एवरेज करना है, मगर ओवरऑल अच्छे प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं चांदी के। ओके, तो चांदी के प्राइस के आउटलुक की अगर बात करें तो प्राइस के बारे में अगर आप कुछ बता पाएं, क्या लग रहा है, क्या रेंज आप देख रहे हैं 2025 में, कि ऊपर में कहां तक और नीचे में चांदी कहां तक जा सकती है?
सी नीचे में मुझे लग रहा है 87,000 का काफी बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों के अंदर 1,02,000 अगर चांदी क्लोजिंग बेसिस पे देता है तो 1,15,000 से लेकर 1,25,000 तक ऊपर में जा सकता है। वो 2025 के अंदर ही। और किसी का अगर 3 साल का नजरिया है तो किस भाव तक के लिए इंतजार करना चाहिए उनको? सी चांदी एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो आप इतना लंबा होराइजन मत रखिए, रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्ट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, वापस री इन्वेस्ट करिए, बिकॉज चांदी इतनी वॉलेटिली होती है तो आप 3 साल के अंदर हो सकता है कि आपके रिटर्न कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, मगर आप रेगुलरली प्रॉफिट बुक करके निचले स्तरों पे चांदी लेंगे तो वो बेटर रिटर्न देंगे कि बजाय कि आप 3 साल चांदी को होल्ड करके रखें। चांदी एक वॉलीटाइल कमोडिटी, तो आप ध्यान रखें जब भाव नीचे आए तो एंट्री करें। जैसा राहुल जी कह रहे हैं 87 के आसपास अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 1.15 1.25 तक इसी साल जाने की संभावना, तो फिर वहां पर मुनाफा वसूली करें, फिर आपको डिप में मौका मिलेगा, क्योंकि चांदी हर साल दोनों तरफ के मूव देती है। हिस्टोरिक ऐसा चांदी में देखना गया है। सर अब साइड की बात करते हैं, डिमांड किस तरह की चांदी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रेंज काफी बड़ी हो गई है, मिडिल क्लास तक पहुंच रही है चांदी, अलग अलग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल, तो क्या लोग ज्यादा खरीद रहे हैं चांदी में? सी चांदी में एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि चांदी की प्राइसेस बढ़ने के कारण चांदी की वैल्यू बढ़ गई है। लोग चाहते हैं कि घर पे गेस्ट आए तो चांदी की ग्लास में पानी पिए, चांदी के बर्तन में खाए, तो एक वो कमोडिटी को वैल्यू मिलना चालू हो गया है। मगर ऐसे डिमांड की देखना जाए तो चांदी की बर्तनों की काफी अच्छी डिमांड है और ज्वेलरी की बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड है। ज्वेलरी अगर देखना जाए तो मैं बोलूंगा कि ईयर ऑन ईयर 100% के ऊपर ग्रोथ आ रही है चांदी की ज्वेलरी में, और जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा चांदी को। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बताया और चांदी के मार्केट के बारे में गाइड किया कि चांदी खरीदारों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी चांदी की पाठशाला, जिसमें आपने सुना कि चांदी का मार्केट किस तरह से बड़ा हो रहा है, क्या दायरा है, और प्राइस आउटलुक भी आपने सुना, और साथ ही चांदी खरीदारों के लिए उन्होंने क्या क्या सलाह दी है हॉलमार्किंग के अलावा, और क्या क्या उन्हें खरीदारों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए।